किस पे रिकॉर्ड हो रहा है भाई ये? 100% सार्थक ही होगा सर, यही करता रहता है कुछ ना कुछ। चलो भाई दादा, सो स्टार्ट कर हम्म। लेते हैं भाई फटाफट। तो आज की कहानी हमारी होने वाली है बायनोमियल थ्योरम के ऊपर। तो बढ़िया सी गहरी सी और एक प्यारी सी सांस ले लो आप, क्योंकि आज के सेशन से हम लोग कोशिश हमारी रहेगी कि आज कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होगा तो उसको दो पोर्शन यानी कि दो क्लास के अंदर इसको देखा जाएगा। सो बायनोमियल थ्योरम जैसा कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो आपके सामने डाल रखा है, आपको शायद दिख रहा होगा, आप इसको बात को समझ सकते हो कि बायनोमियल थ्योरम बेसिकली एक मेथड है ना। अच्छा, किस बात का मेथड है सर ये? मैंने कहा भैया ये इस बात का मेथड है कि ये क्या है ना, अप्रोच, और सिंपल कह सकते हैं कि भाई ये एक अप्रोच है जो एक्स प्लस वाई की पावर एन को एक्सपेंड करता है। जहां पर एन आपका नेचुरल नंबर होता है, बाद में रेशनल भी हो जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा, लास्ट में इसको डील करेंगे अपन। तो फाइनली आप इसको कैसे डील कर सकते हैं, मैं इसका प्रैक्टिकली एक अंदाज तुम्हारे सामने रखूंगा, और उससे हमारी लगभग सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। यहां से क्वेश्चन का आना 101% आना तय है। और ये बात भी तय है कि यहां से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। तो हमें थोड़ा सा यहां पर सतर्क रहना है, थोड़ा सा यहां पर प्रिपेयर्ड यस सर। रहना है, चीजें कैसे आएंगी क्या होगा। तो यस, आइए जनाब स्टार्ट करते हैं बढ़िया सी गहरी सी सांस लेकर। चौधरी साहब का क्वेश्चन था कि सर बायनोमियल नहीं आता। बायनोमियल आज तेरी जुबान पर आने वाला है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अच्छा, सो फाइनली सर बाइनोमियल यानी कि सर ये दो आइटम की चीजों को एक्सपेंड कर रहा है। मैंने कहा हाँ भैया सही बात है। तो जैसे सिंपल वर्ड में बेटा अगर बोला जाए, जैसे मैंने तुझसे कहा कि एक्स प्लस वाई को एक्सपेंड कर, कैसे एक्सपेंड करेगा तू? सर वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भैया, +2 प्लस का एक्स टू स्क्वायर। एक्स वाई बहुत बढ़िया साहब, और प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी यस बहुत सर। बढ़िया। इसका जो बेसिक आइडिया है, जिसका जो बेसिक ज्ञान है, अगर वो मेरे दिमाग में आ गया तो मेरी कहानी बहुत बढ़िया सेट हो जाएगी और आइडिया मुझे लग जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। राइट। अच्छा, मैंने कहा यस भाई सर। साहब मुझे फटाफट फटाफट एक्स प्लस वाई का होल क्यों बता दो। तो सर एक्स की पावर 3 हो गया। मैंने कहा ठीक है। प्लस का 3 एक्स स्क्वायर +3 एक्स वाई हो स्क्वायर गया। प्लस का थ्री एंड वाई एक्स प्लस वाई 3 स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस का वाई एक्स क्यूब हो वाई गया। स्क्वायर ये बात है। प्लस वाई। मैंने कहा भाई इसको बताओ। सर ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 इंटू वाई प्लस 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई 4। सर ये कैसे लिखा आपने, कैसे? हमें यहां पर पढ़ाई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ पता है सर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और क्यूब तक पता है। मैंने कहा भाई हम तो आगे की चीजें भी लिख सकते हो। मैं तो ये भी लिख सकता हूं भाई, अब मुझे तो मेरा तो भाई फंडा क्लियर है। मुझे तो चीजें आती हैं सर, हम भी चाहते हैं चीजें हमें भी आ जाएं। मैं तो इसको भी लिख सकता हूं। ये लो, ये आ जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स की पावर 4 इंटू वाई प्लस 10 एक्स की पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई की पावर 3 और ये स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई 4 प्लस वाई 5। ये क्या बदतमीजी है, बताओ कोई ट्रेंड पकड़ सकता है? क्या ट्रेंड चल रहा है इसमें, क्या कहानी चल रही है एग्जैक्टली? एक्स का पावर कम हो रहा। हाँ। ये तो वाई का बढ़ गड़बड़ रहा, है। वाई वाई का मतलब। बस मैं थोड़ी सी वाई का मेहनत यही चाहूंगा और लगभग लगभग हम चीजों को देखेंगे। तो यस, आइए मेरे साथ साथ तो जुड़ने का एक बार भरपूर प्रयास यहां पर करें। बेटा यहां पर टोटल टर्म कितने आ रहे हैं? तो टोटल टर्म आ रहे हैं 3। ठीक है। यहां पर टीटी भाई कुत्ता आ रहा है, आपका टोटल टर्म कितने आ रहे हैं? 4 8 यहां पर टोटल टर्म। 5। हाँ हाँ अच्छा, और हाँ। यहां पर? 6। अच्छा, थोड़ी स्पेस के लिए मुझे वहां पर इधर नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, इतना स्पेस लेके चलना है बस। चलो भाई, सो फाइनली सर हो क्या रहा है, मतलब चीजें कैसे देखी जा रही हैं यहां पर? देखो सर, एक चीज का आइडिया तो हमें यहां पर बहुत अच्छे तरीके से लग गया। एक चीज का आइडिया तो हमें इस बात का लग चुका है कि सर अगर एक्स प्लस वाई की पावर 50 होगा तो टोटल टर्म आएंगे 51। मैंने कहा सही है भाई। एक्स प्लस वाई की पावर 100 होगा तो टोटल टर्म आएंगे 101, ज्यादा आएगा एक सौ सर। एक्स एक प्लस वाई की पावर एन होगा तो टोटल टर्म आएंगे सर एन वन प्लस प्लस वन एन प्लस एन वन। प्लस वन
दूसरी बात यह है सर कि आप एक्स प्लस वाई की पावर जो खोल रहे हो वो नेचुरल नंबर खोल रहे हो सर। मैंने कहा हाँ यार, मैं 2 3 4 5 6 इनके साथ काम कर रहा हूं। मैंने कहा भाई ग्रेट जॉब, सही बात है। ओके, चलो सर एक और बढ़िया चीज, और भी हम चीजें कुछ देख सकते हैं यहाँ पर सर। प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो डिग्री सर, जैसे यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, डिग्री 2 आ रही है सर, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ ये डिग्री 3 है, इस टर्म की इस डिग्री 3 है। यानी कि सर हम्म। प्रत्येक टर्म की डिग्री वही आ रही है जो उसकी पावर है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, यस सर। हाँ। अगर सर यहाँ पावर 5 है तो प्रत्येक टर्म की डिग्री 5 आ रही है, 4 इसकी, 1 इसकी, 2 3 5, 2 3 5, 5 5। बहुत बढ़िया, वेल डन सर, मजा आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब। हम्म। टोटल टर्म हो गए, डिग्री वाला गेम हो गया। अनु भाई कोई दिक्कत? अभी हाँ। तक तो नहीं। बोल दिक्कत क्या है इसमें, क्या दिक्कत आ गई तुझे? बोलना। कुछ नहीं सर। तू आ क्यों कह रहा था कि हाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा, ओके। क्वेश्चन उल्टा पूछिएगा ना आपने। सर एक और चीज है, यहां पर एक्स की डिग्री आपने 2 से स्टार्ट करी सर, यहाँ एक्स की डिग्री 1 हुई सर, यहाँ एक्स की डिग्री 0 हुई, यहाँ एक्स की डिग्री 3 हुई सर, यहाँ एक्स की डिग्री 2 हुई सर, एक्स की डिग्री 1 हुई, एक्स की डिग्री 0 हुई। यानी एक्स की डिग्री लगातार घट रही है, वाई की डिग्री लगातार बढ़ रही है। क्या ये बात सही है? यस सही है सर। यस यानी सर। ये वाला टर्म भी फिट है सर। मैंने कहा हाँ भैया सही बात है। केवल एक बात की समस्या है सर, एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैंने कहा कौन सी बात? सर ये सब कुछ समझ गए, अब पूरा गेम है इनका कि ये 3 कहां से आया, ये 3 कहां से हम्म। आया, ये 4 कहां से आया, 6 कहां से आया, 4 कहां से आया, ये सब कैसे ला रहे हो आप? ओ, हाँ। तो इसके लिए थोड़ी सी एक ऑब्जर्वेशन देखो। पहली कहानी के आपने कोफिशिएंट उठाए बेटा, 1 यस सर। 2 1, राइट। दूसरी कहानी के कोफिशिएंट आ रहे हैं आपके 3 3 और 1 1, ऐसे कुछ आ रहे हैं। चौथी वाली के आ रहे हैं बेटा 4 6, यस सर। 4 और ये 1। आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हो क्या रहा है? यस सर। देखो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है 3, इसका सम कितना है 4, इसका सम कितना है 6, इसका सम कितना है छः। 4। सर हाँ। इसका भी हम 6 वाले का भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, उसके लिए 5 आएगा, 10। यहाँ पर 10 आएगा, 10। यहाँ पर भी 10 आएगा सर, यहाँ पर 5 आएगा, और वहां 5। यस सर। साइड में लिखते रहेंगे। तो ये एक्स प्लस वाई की पावर 5 वाले हो गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल लॉ। पास्कल नाम के आदमी ने इस ऑब्जर्वेशन को देखा, लेकिन लेकिन आपको यह बात और जल्दी समझनी पड़ेगी दादा, कि ये पास्कल के थ्योरम फेल पहले हो गई। है। सर ये थ्योरम फेल भी तो हो गई थी। क्या बोल रहा है? ये थ्योरम फेल हो गई थी ना, क्योंकि ज्यादा पावर निकालने के लिए कहा कब तक ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ नहीं नहीं, फेल तो बाद में होगी, लेकिन ये थ्योरम भी क्या है ना, हम भारतीय लोगों के साथ बहुत हमेशा से चीटिंग हुआ है। ये थ्योरम भी इंडियन इंसान की देन है, उसका नाम था आचार्य पिंगाला। बताया था। पास्कल से आचार्य कम पिंगला। हजारों साल पहले उस आदमी ने इस ऑब्जर्वेशन को किया था। मैथमेटिशियन था और इंडिया का आदमी था, उस साधु आचार्य पिंगला। लेकिन हाँ, उनकी आज भी कुछ नाम है, कुछ चीजें हैं, आप विकीपीडिया करोगे, चैट जीपीटी से बात करोगे तो आपको निकाल के देगा, राइट, कि इतना आचार्य कौन। पिंगला कौन थे। लेकिन नाम नाम चिपका दिया इस पे किसने? पास्कल ने। तो इसको बोलते हैं पास्कल रूल। अब ये पास्कल ने काम तो बहुत अच्छा करा, ये पास्कल ने नियम तो बहुत बढ़िया निकाला, पास्कल ने काम तो बहुत अच्छा करा, लेकिन पास्कल आगे चल के गड़बड़ हो गया। मैंने कहा बेटा मुझे भैया इसकी नहीं चाहिए, मुझे तो एक्स प्लस वाई की पावर 100 चाहिए। अब पास्कल के प्राण निकल गए कि ये तो गड़बड़ है रे बाबा। गड़बड़ है ये। मैंने कहा कैसे? सर गड़बड़ इसलिए है क्योंकि हम 5 तभी निकाल सकते हैं जब मेरे पास 4 की डिग्री वाले जुगाड़ होंगे। ये 5 वाले हो गए, 6 हो गए सर, ऐसे ऐसे ट्रायंगल मुझे 99 तक निकालने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। सो यस दिस सर। इज द बिगेस्ट फेलियर। और ये तो भाई 100 कर दिया मैंने कहा यहां पर मैं 2100 कर दूंगा तो पास्कल की 5 7 औलादें आ जाएंगी, तब भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपने वाले मेथड से। तो ये हो गया खेल। मैंने कहा हम्म। बहुत बढ़िया। अब पिक्चर में एंट्री होती है एक और खतरनाक इंसान की, इसलिए मैंने पीएनसी तुम्हें पहले पढ़ाया था, और उस इंसान का नाम है कॉम्बिनेशन। अच्छा सर कैसे काम करेगा वो, देखो
देखते रहना, स्वाद आएगा और थोड़ी कहानी समझ में आ जाए तो बस मुस्कुराना है, बस और कुछ नहीं तो करना थोड़ी सी। भाई। फीस बस मुस्कुराने वाली है क्लास में, बाकी का थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी लेते हैं अपन कुछ। ठीक है, हाँ भाई। सो आपको ये आइडिया लग गया? हाँ सर, आइडिया लग गया। यस सर। अब मैं एक तुम्हें छोटी सी जुगाड़ तुम्हारे सामने लेके आना चाहता हूं। अभी रिसेंटली बेटा हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, याद है आपको? हाँ सर, हम तो भूल गए सर, हमारी भूलने की आदत है। नहीं, हाँ। याद है सर। याद उसमें है। सबसे पहले नंबर मैंने दो टारगेट तीन कर। चीजें देखी थी। मैंने कहा भैया अगर एन लोगों में से 0 लोगों का सिलेक्शन करना है तो कितने तरीके? एक तरीका। एक एक। तारीख का। अच्छा, एन लोगों में से एन का सिलेक्शन करना है तो भी एक एक। तरीका। हम्म, और तीसरे, विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जुगाड़, मैंने एक रूल आपको बताया था कि एनसीआर प्लस इक्वल्स टू एन। तो एनसीआर -1 विच इज माइनस इक्वल टू वन इक्वल टू एन प्लस एन वन प्लस का प्लस क्या वन। है? वन का सी आर बड़ा वाला। याद है आपको? सी आर। हम लोगों ने क्या करा था कि ये सेम होना चाहिए, हार्ड में। ई आइटम सेम होना चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया, यहां पर एक का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ। तो यहां पर सेम प्लस वन, जो पावर है वो सेम प्लस वन, ऐसे ही कुछ करते थे बेटा अपन। यस सर, और यस ये इतना सर। था बड़ा बड़ा वाला। वाला आर। भूल गए होंगे इसे, तुम खिलाड़ी तो हो थोड़े से। नहीं भूले सर। मैंने कहा भाई मैं थोड़ा सा कुछ रिकॉल नो कर सर। देता हूँ, कुछ नहीं बोले। छोटी छोटी चीजें लिखवा देता हूँ। मैंने कहा बेटा यहाँ पर 11C2 अगर मैं लिखूं और यहाँ पर प्लस का 11C3 लूँ, आंसर क्या आएगा? 12C3। 12C3। चलो सेकंड। अगर मैंने लिखा बेटा 13C4 प्लस 13C5, आंसर बताने का फटाफट। 14C5। 14C5। 14C5, ग्रेट। बहुत सारे लोगों मैंने देखे, वन शॉट देखे, बहुत सारी चीजें देखी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। बट पता है मतलब इतना कंटेंट यूट्यूब पर होने के बाद भी बच्चों को प्रॉब्लम आती क्यों है? मतलब देखो, जो बच्चे का सिलेक्शन होना होता है वो बैच से होता है, यूट्यूब से कभी नहीं होता। उसका रीजन क्या है? व्यूज का चक्कर कह लो, या फिर ऐसा कह लो कि बच्चों को लाइट समझना, उनको हल्के में लेना, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो C1 C2 से स्टार्ट कर देते हैं। जब तक तुम बच्चों को रटाओगे ना, और रटने का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमने दुनिया के सबसे 2 डेंजर चैप्टर, इसीलिए मैंने बेटा अपने आप को ही प्रूव करा और तुम्हें भी इस बात को एहसास दिखाया कि तुम बहुत बड़े कमजोर तो नहीं हो, इवन बिल्कुल कमजोर नहीं हो। पीएनसी प्रोबेबिलिटी को दुनिया छुड़वाती है, मैंने साला सबसे। वही पकड़े। और आज मुझे हम्म, इस बात का बहुत अच्छे तरीके से विश्वास है कि तुम्हें अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यस, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे, खासकर प्रोबेबिलिटी के लास्ट वाला पोर्शन, उसको तो खा जाएंगे अपन। हाँ सर, खा जाएंगे सर। यस। राइट, तो यस, उसका रीजन क्या है कि आप बच्चे को समझाओ तो सही यार, रटवा क्यों रहे हो आप? क्यों उसको बेचारे को रटने का वो सारी चीजें दे रहे हो? तो मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ। यस, यहाँ पर आगे अब देखो मजा आके आया, एक इंसान ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन निकाली बहुत प्यारी सी। उसने कहा कि यार ये जो 2 है आपका, ये जो 1 है, इसको मैं 2C0 कह सकता हूँ। मैंने कहा हाँ भैया। अच्छा बेटा, ये जो 2 है इसको मैं 2C1 कह सकता हूँ। हाँ भैया। इसको मैं 2C2 कह सकता हूँ। मजा आया? जल्दी बताओ, ऐसा कह सकते हाँ। हैं क्या? यस सर। अब यस ये सर। सालों की मेहनत है, बहुत सालों की मेहनत, उसने सोचा होगा, उसने सोच लिया, ठीक है साहब। अब तुम गौर से देखो, 2C0 प्लस 2C1, दोनों का सम पीछे वाली थ्योरम से क्या बन जाएगा? 3C1 क्या बनेगा? हाँ। थ्री थ्री सी सी वन वन ओ, तो ये 3C1 बन गया सर। मैंने कहा हाँ भैया। टू सी ये वन थ्री सी टू टू सी टू क्या बन गया? 3C2। क्या बात है! और इसको मैं लिख सकता हूं 3C3, इसको मैं लिख सकता हूं 3C0, 3C0 3C1 4C1, यस थ्री सर। सी वन 3C2, 4C2। 4C2 की वैल्यू 6 ही आती है, चेक कर लेना। ओ, 3C2 के थ्री बाद सी थ्री 4C3, ये थ्री 4C4 फोर फोर ये सी 4C। नॉट नोट। यानी कि भाई साहब अब इतना मजा आ गया ना तगड़े वाला, कि आदमी खुश हो गया कि भाई क्या बोले सर, मतलब आंसू हो गए हमारी खुशी के मारे। मैंने कहा कैसे? देखो, तुम्हें फाइनली आज ये पता लग गया कि सर अब x+y की पावर अगर मुझे 8 भी निकालना है ना, तो मैं निकाल दूंगा सर। आपका यहाँ पर वीडियो सर रुकता कुछ है। आएगा, मैंने कहा हाँ भैया, यहाँ पर आएगा x की पावर 8, ठीक है, प्लस यहाँ कुछ आएगा सर, यहाँ आएगा x की पावर 1 कम करो 7, पिक्चर में वाई 7 × Y। यहाँ कुछ यहाँ कुछ आएगा सर, आएगा। यहाँ पर x की पावर 6 आ की जाएगा, पावर y की पावर 2 आ जाएगा। पावर का पावर टू। एडिशन हमेशा 8 होना चाहिए। यस सर। डॉट 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 लास्ट में कुछ आएगा सर, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 0 और y की पावर 8। इसीलिए यहाँ यस y सर। की पावर 0 भी लिखो। अब जो सर जो खाली स्थान आपने छोड़े हैं,
वो तो कवर हो गए मास्टर। मैंने कहा कैसे? सर ये दिस इज नथिंग बट 8C0, दिस इज नथिंग बट 8C1, ये 8C2 है सर, ये 8C3 है सर, डॉट डॉट डॉट, ये 8C8 है सर। अब इसीलिए इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल नाम का जो आदमी था, उसने बहुत ज्यादा अटैक करा कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन के थ्रू, मतलब उसने पास्कल, ये चीज पास्कल को क्लिक नहीं हुई। अच्छा आपको बेटा ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स में जो सीक्वेंसिंग है, वो इसीलिए आपको, मतलब एक सीक्वेंस वहां पर सजा के लिखना, चीजों को पढ़ाना बहुत मजेदार वाली बात है। इसलिए पीएनसी पहले पढ़ाया जाता है बायनोमियल के बाद, मतलब बायनोमियल के पहले पढ़ाया जाता है, ताकि आपको चीजें यूज हो जाए, राइट? सो यस, सो फाइनली यस। फाइनली सर हम उस फेज में आ गए अब। बिल्कुल अगर बात करी जाए सर एक स्वाद वाले तरीके की तरफ थोड़ा सा मूव करें, तो यस, आज सर मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर को भी डील कर सकता हूं। मैंने कहा भाई चलो फटाफट मेरे साथ डील करो, तो x+y की पावर n को फटाफट खोलो। ये लो सर, एक्स की तो पावर एनसी नो एन, नहीं ऐसे नहीं, एन सी से लेते हैं, एन सी नॉट एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर 0। आप तो याद बिल्कुल ऐसे लिखो ताकि चीजें समझ में आए। यस सर। NC1 और एक्स की पावर n-1, -1 इंटू वाई की वाई पावर 1, 1, NC2 टू एक्स की एक्स पावर की एन पावर माइनस टू n-2, वाई की वाई की पावर पावर 2, 2, डॉट 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 डॉट, एन सी एन NCn वाई की पावर एन। एक्स की पावर n-n, वाई की पावर n। क्या बात है, मजा आ गया सर। सो भाई चौधरी समझ में आ गई कहानी तुझे? इसको बाइनोमियल क्यों मिलेगा? बाई स्टैंड फॉर टू। तो हम दो चीजों का एक्सपेंशन कर रहे हैं, दो आइटम के सम का डिफरेंस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। सर अगर प्लस माइनस करें, तो मैंने कहा वाई की जगह पर -y डाल दो, तो माइनस वाला आ जाएगा, उसमें क्या है? ओ यस। ओके। लेकिन भाई मैथमेटिक्स मैं कह रहा हूं दुनिया का वो प्यारा सब्जेक्ट है, यहां पर पूरा खेल ब्यूटी का है। आप इसकी ब्यूटी को कैसे देख रहे हो, आप इसकी सुंदरता जो है ना, इसकी एक एक जो सहजता है, उसको आप कैसे देख रहे हो? यहाँ पर प्रत्येक टर्म इतना प्यार से लिखा हुआ है ना कि तुम्हें अब और ज्यादा मजा आएगा। जैसे इस टर्म को देखो आप सर, इस टर्म को जैसे ही मैंने देखा, तो NC2, एक्स की पावर आ रहा है सर इन दोनों का डिफरेंस, एन और एन में से दो घटा दो। मैंने कहा हाँ भैया, बहुत बढ़िया। और वाई की पावर जो ये वाला है, यही तो आ रहा है, देखो ऐसा ही तो आ रहा है। जी सर। यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। ग्रेट। एक और सुंदर वर्ड बेटा, ये मैं तुमसे कहूं, ये फर्स्ट टर्म है T1, ये आपका सेकंड टर्म है T2, ये आपका थर्ड टर्म है T3, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म है TN+1। TN+1। +1। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि मुझे तुम T50 बताओ, क्या आंसर आएगा? सर सिंपल, T1 के लिए 0 से एन स्टार्ट, T2 के लिए 1, T3 के लिए 2, 50 एन के सी लिए फोर्टी कम हो नाइन जाएगा, तो NC एनसी 49। 49 आ जाएगा सर। बस सी लिखना है हाँ बस। जी। और सी यस लिखते सर। ही, रुको पहले, रुको रुको, एक्स की सी, पावर एन -2। रुकना। सी लिखते ही, साले जब मैं अपने और में होता हूँ छिड़ा मत कर मुझे। सी ठीक है सर। लिखते ही, सी लिखते ही यहां पर सर खेल हो गया। एक्स की पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज n-49 इंटू वाई टू द पावर जो इसका आर्गुमेंट है दैट इज 49। क्या? नहीं नहीं, ओके, यस सर। यस सर। क्या बात है सर। अब वो आदमी डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए, तुम्हें छेड़ने के लिए, छिड़वाने के लिए वो कुछ भी कह सकता है। कैसे? मैंने कहा दादा, एक्स की जगह पर वो गंदा सा आइटम देगा कुछ, वाई की जगह पर कुछ गंदी सी वैल्यू देगा, मैं ऐसे ही एक्सपेंड करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। अच्छा, अब मैथमेटिक्स वाले बहुत लेजी लोग होते हैं। अच्छा बेटा, मुझे इस पूरी सीरीज का जनरल टर्म बताओ, तब मजा आएगा यार। क्या बात है, एक ऐसा टर्म बताओ मुझे, जनरल टर्म, यहां पर खेला होने वाला है पूरा, और ये दिस इज द मोस्ट वांटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल थ्योरम। इससे खतरनाक कुछ हो नहीं सकता धरती पर, यहीं से पूरी बायनोमियल आपकी टूटेगी। सर जनरल टर्म क्या होता है? मैंने कहा बेटा मुझे एक ऐसा टर्म दे दो कि मैं आर की वैल्यू 1 डालूं, आर की वैल्यू 0 डालूं तो पहला टर्म मिल जाए, आर की वैल्यू 1 डालूं दूसरा मिल जाए, आर की वैल्यू 3 डालूं, या फिर ऐसा मान लो सर कि आर की वैल्यू 1 डालूं पहला टर्म मिल जाए। सीक्वेंस सीरीज याद आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा मैंने आपको हाँ पढ़ाया यस नहीं सर। यस शायद। सर। चलो सर, कुछ ऐसा टर्म बनाते हैं सर, एक ऐसा सूत्र बनाते हैं
एक ऐसा सर अपन कहानी बनाते हैं जिससे इस पूरी सीरीज को जनरेट करा जा सके। तो सर बहुत आसान है। सर एक काम कर लेते हैं। मान के चलो सर आपने ये एन लिया और ये आर ले लिया, लेट से। तो सर हो गया खेल। यहां पर एक्स की पावर एन एनसीआर माइनस माइनस। आर आएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और वाई टू द पावर आर आएगा, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है नो सर। सर, अच्छा सर। यहाँ R-1 होना चाहिए ना सर। नहीं नहीं रुक जाना। अच्छा, यहां पर 49 था तो 50वां टर्म था, अगर यहाँ 100 होता तो टी आर 101वां प्लस वन। टर्म होता। तो ये कौन सा टर्म है जो आपने लिखा है? टी आर टी आर प्लस वन। प्लस वन। टी आर ये, प्लस वन टर्म। अच्छा। ओ, ओ ऐसा है क्या? सर इससे क्या होगा? मैंने कहा खेल होगा बहुत प्यारा सा। सो बहुत प्यारे से जेंटलमैन हो, तुमने क्या करा? जनरल टर्म तुम्हें आज मिल गया है। मैंने कहा हाँ भैया जनरल टर्म हमें मिल चुका है सर, जो कि हमारे पास आ रहा है एन सी आर और एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। और इस पर जैसे ही मैंने सिग्मा ले लिया और आर की वैल्यू को 0 से लेकर एन तक रन करा दिया, तो क्या पूरा एक्सपेंशन नहीं हो जाएगा जो उसने बोला है? यस सर। हो ग्रेट। जाए। हो जाएगा सर। ये लो सर, ई लो सर, ई लो सर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट दी यस सर। बाइनोमियल थ्योरम। इसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, चीजें कहते हैं। अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई भी बात परेशान कर सकती है, कोई भी लाइन तुम्हें परेशान कर सकती है, कोई भी कहानी तुम्हें परेशान कर सकती है। इवन मैं तो और तुम्हारे साथ थोड़ी छेड़छाड़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ भाई, देखो जैसे बेटा एक आदमी, अब तुम्हें एक चीज और समझ में आएगी यहाँ पर कि तुमने एक्स प्लस वाई की पावर एन को एक्सपेंड करा। मैंने कहा हाँ भैया, जो कि आ जाएगा सर एन सी नॉट एक्स की पावर एन, ठीक है, प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई, प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म आ जाएगा सर एन सी एन और वाई की पावर एन। ठीक है सर। अच्छा, अब मैंने तुमसे कहा कि वाई प्लस एक्स को एक्सपेंड करो, तो बात तो एक ही होगी बेटा। यस सर। सब हाँ। तो एक ही होगी, इसमें क्या है? मैंने कहा हाँ यार, बात तो एक ही होगी। समझना, बहुत प्यारी और बहुत गहरी लाइन बोलने जा रहा हूं मैं अब। मैंने तुमसे कहा है कि मैथमेटिक्स केवल देखने का नजरिया है, मैथ्स केवल देखने का ही है, करने का तो कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसा क्यों? मैंने कहा बताऊंगा तुम्हें, देखो। अब जब मैं वाई प्लस एक्स करूंगा तो जहां जहां एक्स है वहां वाई हो जाएगा। जी सर। ये लो सर। ठीक है सर। तो सर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों सीरीज अलग अलग है? कितने बच्चों को लग रहा है? सर वहां पर y की पावर n के साथ एनसीएन था या एनसी नॉट है? अरे सर, तो एनसी नॉट और एनसीएन एक ही चीज है ना। एक ही चीज है। हाँ। ओ, अच्छा ऐसा। और सर एनसी वन कह लो, क्योंकि हम एक रूल जानते हैं, एक रूल बहुत प्यारा सा हम जानते हैं। क्या है वो रूल? एनसी नॉट मतलब एनसीआर की वैल्यू एनसी एनसीएन एन माइनस माइनस आर के बराबर होती है। सिलेक्शन इक्वल टू यस सर। रिजेक्शन। यस सर। सर इससे होगा क्या? मैंने कहा भाई इससे बहुत कुछ होगा। तुमने सीरीज को पलट के लिख दिया, तुमने सीरीज को पलट के लिख दिया। जैसे बेटा ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, ऐसे ही तीसरा टर्म है। ये सर लास्ट से पहला है, देखो। ओ, हाँ। ये लास्ट से दूसरा है, ये लास्ट से तीसरा आएगा। अच्छा, तो अगर कल को कोई आदमी तुमसे कहे कि भैया सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट इन 1/2 प्लस 1/3 की पावर 2025, ऐसा दे दिया उसने। भैया इसमें, इस सीरीज में लास्ट से सेवंथ टर्म बताओ, तो सर कैसी बात कर रहे हो आप? ये पूरी कहानी इक्वल होगी सेवंथ टर्म ई।
फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम बिगिनिंग, इन, उल्टा कर दो बस, 1/3 को पहले ले आओ, 1/2 को उससे ले आओ। ये लो 2025। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा, कभी कभी ये किस्मत वाला है, बाकी का मैं तुम्हें ओवरऑल सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन मत। अनु भाई थोड़ा फील आ रहा है, लग रहा है कि अरे सर नीचे उड़ के रख देंगे अभी। यस सर, आ रहा, आ रहा। ओके ओके, सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर जब भी कोई इंसान हमसे कहेगा कि लास्ट से 11वां टर्म, उल्टा करके, उल्टा कर दो सर, 11वां टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, खत्म। उल्टा भी। हाँ। उल्टा लिखना है, उल्टी करनी है। तो सर ये ऑब्जर्वेशन हो गई, मैंने कहा हाँ भैया। अब यस हमारे सर। पास कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये आदमी आपसे कह रहा है कि एक्सपेंड करो इसको। सर क्या एक्सपेंड करें, मतलब इसको खोलो रे खोलो, खोलो रे खोलो, खोलो रे खोलो। सर खोल देते हैं, ये लो। तो 6C0, मैंने कहा ठीक है भैया, है ना। 2x की पावर 6 हाँ। माइनस जीरो और यानी 6। 2x की पावर 6 हो जाएगा। सर ये मेरे लिए x है, मैंने कहा हाँ भैया। प्लस, सर 6C1, 2x की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5। और y है सर मेरे लिए माइनस हाँ। का 3/x माइनस का। स्क्वायर। ओहो ये लोग खुल गया महाराज। हाँ। 6C1, ई भाई हॉटम हो गया 2x की पावर, यहां 2 आएगा दैट इज 4, और -3/x² की पावर 2। ये लो दो। सर खोल देंगे, उसमें से क्या है। अब तुमसे क्या पूछेगा एग्जैक्टली अगर तुम इसको देखो, इस कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करो सार्थक भाई। तो यहां पर अब तुमसे ऐसा पूछेगा कि इस एक्सपेंशन में x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ, तो x की पावर 3 यही तो मिलेगा, देखो सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे सर हमें हर बार लिखना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं, मुझे हर बार कुछ भी नहीं लिखना। तो मैं जनरल टर्म लिखूंगा और मेरा खेल बहुत प्यार से हो जाएगा। मैं तुमसे कहूंगा बेटा मुझे तो पूरा जनरल टर्म बता दो बस, मुझे तो जनरल टर्म बता दो भैया, मैं खुश हो जाऊंगा, जिसका नाम है TR+1। सर 6CR, बस ये लो। अब सर 2x की पावर 6 - R, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। -3 बटा प्लस एक्स 3 बाई। स्क्वायर की पावर R, ये भी बहुत बढ़िया। हाँ। तो देखते ही देखते अब इसको सिंपलीफाई कर लो बस जनरल टर्म को, तो सर ये हो गया 6CR, ठीक है। सर 2 की पावर हो गया 6 - ठीक है। -3 की पावर हो गया R, ठीक है सर। और x की पावर हो गया बेटा 6 - 3R, यहां तक कोई दिक्कत। नो सर। मिश्रा जी नहीं नहीं समझ है में सर आया? कोई दिक्कत। आ गया सार्थक सर, तेरी पूरा वीडियो क्लियर। रुकी हुई है सार्थक। हमसे, सत्तू भाई। अच्छा अब पता है, अब तुमसे वो आदमी कुछ भी पूछेगा, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे चौधरी साहब, मैं तुमसे कहूं कि यस सर। इस सीरीज में टोटल टर्म कितने हैं। 7। 7। मैं तुमसे कहूं इस सीरीज का मुझे चौथा टर्म बताओ, चौथा, चौथा टर्म, बिगनिंग से। बिगिनिंग से चौथा बिगनिंग टर्म से। बताओ। तो तू आर की वैल्यू क्या डालेगा 4 होने के लिए इधर, 3 क्या डालेगा तीन। रे चौधरी। 3 3 डालेंगे। 3 डालेंगे आंसर झटके से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुझसे कहूं कि मुझे इस पूरी सीरीज में एक्स की पावर या फिर हाँ, मुझे एक पूरी सीरीज में ऐसा टर्म बता जिसमें एक्स हो ही ना, मतलब एक्स ही नहीं है, जिसको मैं इंग्लिश में कहते हैं लास्ट। इंडिपेंडेंट ऑफ अच्छा। एक्स। हाँ तो 6 लास्ट माइनस टर्म थ्री है। आर को 0 कर दो आपका हाँ एक्स्ट्रा। यानी कि सर पूरे जनरल टर्म है, इसको 0 कर दो, खत्म कहानी। अब ये 0 कब होगा, जब आर की वैल्यू क्या फिर लोगे, से। 2। तो आर की वैल्यू 2 डाल दो सर आप। और जैसे ही आर की वैल्यू यस 2 सर। डालेंगे सर आप, तो सर एक्स गायब हो गया, 2 डालेंगे तो यानी तीसरा टर्म, ये 53। टर्म है जिसमें एक्स आएगा ही नहीं। तो तुम्हें मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि सर कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है बायनोमियल। यस सर। खत्म। अब तुम ऐसे ही प्रैक्टिकली खेलोगे चीजों को लेकर, सब कुछ कमेंट करा जा सकता है। अच्छा एक और क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, सार्थक भाई बताएगा इसका आंसर। इस सीरीज के अंदर लास्ट से तीसरा टर्म कौन सा होगा, और वो दिखने में कैसा होगा, लास्ट से तीसरा। एंड गलत, क्या है? गलत।
लास्ट लास्ट से, से। हाँ लास्ट से बेटा क्या हो जाता है पता है? तो लास्ट से इसका मतलब तुम्हारा जनरल टर्म बदल जाएगा, ये वाली पावर इसके ऊपर आ जाएगी और ये वाली कहानी इधर आ जाएगी, ऐसा ही नहीं होगा? ठीक है। नहीं समझे? यस सर। होगा। क्योंकि आप सीरीज को ऐसा लिखोगे ना, -3x² पहले, 2x बाद में, मिश्रा ये सही बात है कि नहीं? सही बात है सर। तो ये हो जाएगा सर 6 CR, है ना? और -3 की पावर 6 - R, ठीक है? और 2 की पावर R, ठीक है सर? और x की पावर, ये R हो गया, ये x की पावर R हो गया, और ये -12 - 3R, तो 12 - R ऐसा कुछ आ जाएगा सिंपलीफाई करके। क्या ये बात सही है? सही है सर। यस सर। अब मैंने लास्ट से चौथा पूछा तो R की जगह 3 डाल दूंगा, चौथा आ जाएगा। यानी कि सर कुछ नहीं करना, हाँ। अगर लास्ट वास्ट ऐसा कुछ बोलेगा तो हम सिर्फ फ्लिप कर देंगे कहानी, दैट्स सर इट। ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे इसमें 7 टर्म होंगे। तो गिन लो। बिग। हाँ तो नहीं टी नहीं, वन कर टी टू सकते टी हैं, थ्री देख वो टी फोर बिल्कुल टी बहुत बढ़िया तूने सोचा है, सब क्या होता ना घुमा रहे हो यार। अगर यहां पर ले 600 मैंने कर दिया भाई, 661, अब गिनियो। और मैंने कहा सही लास्ट बात है। लास्ट से 55 टर्म चाहिए, 55वां टर्म कौन तो सा हुआ घूम लास्ट से? जाएगा, घूम जाएंगे सर। तो बस, एक्चुअली तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। छोटे डेटा पे सब कुछ हम्म। अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कहानी बड़ी होती है, जैसे ही कहानी बड़ी होती ओके है तो ओके फिर गॉट लोगों इट। को प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। तो यस, यहां तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। अनुप्रिया, तुझे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बता। बोल, तेरे साथ क्या यस। सलूट किया जाए? सल्यूट। बीड़ी पी रही है क्या तू? क्या कर रही नहीं सर, है? कुछ नहीं। तो तू क्लास टाइम से नहीं आ रही है बेटा। देख कल तूने कितना प्यारा क्वेश्चन सॉल्व करा था, तेरे चक्कर में आज मैं क्लास नहीं आया, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं हुआ, सबने आंसर दे दिया था। तो वो बेचारा दिल पे ले गया और उसने बंक कर दिया कि भैया मैं तो, मुझसे नहीं हो पाएगा, बेचारा टूट गया वो लड़का अंदर से। अब तेरा माइंड बहुत अच्छा काम चल रहा है, तू बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छा सीख रही है, तू फिर भी सीरियस नहीं ले रही है बेटा, तो ऐसे कैसे चलेगा? आवाज ही नहीं आ रही तेरी, क्या बोल रही थी? हैं? अभी मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे कि तू रहने ही दे, मत पढ़। वो मुझे पता है ना, तू पिछले जन्म में क्या था ना, तू पिछले जन्म में कई परिवारों की बुआ होगी। बुआ का शौक होता है घूमना, मस्ती करना, बर्थडे में जाना, शादियों में जाना, पापा सरमैया ले, तो तू बुआ का रोल निभा रही है आजकल। मतलब भारत की सबसे पहली पहली छोटी बुआ, है ना? तो सर बुआ का मैं रोल बहुत कहीं नहीं बढ़िया निभा गई रही है हूँ। तू। मैं लाइब्रेरी से आई, आकर मारी थी घर में, मैं आकर सो गई, जस्ट अभी उठी हूँ। हाँ मैं भी सोचता हूँ, कई बार मैं भी सो जाऊं 8:30 बजे, साला नींद ही नहीं आती, क्या करें। चलो खैर ठीक है, तो आगे चलते हैं। यस। सर हाँ सर भाई, शो कर तो दिखाओ। यूं बता दो यूं। अब तू वीडियो रिएक्टिव इसकी रिकॉर्डिंग देख ली, भेज दूंगा तुझे वैसे तो। ठीक है। हाँ भाई, फाइंड द फोर्थ एंड 11th टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहली बात, तुम्हें क्या करना है, मैंने तुमसे कहा था कि यहां पर मोस्ट स्कोरिंग यदि कुछ जनरल है टर्म। तो वो हमारे लिए है सर तो जनरल टर्म। जनरल टर्म। तो यहां पर सबसे पहले मुझे TR+1 बताओ फटाफट। सर ट्वेंटी TR सी प्लस आर वन में एन, ट्वेंटी सी एन आर। मतलब 20 CR हो गया भैया। टू टू एक्स के एक्स पावर। बराबर हम्म। 20 - R। 2x की पावर सर 20, और R इन दोनों का डिफरेंस, जो सी के सर पे बैठा है और जो सी के नीचे बैठा है उनका डिफरेंस, दैट्स ऑल। बस सी लिखना होता है, यस सर। चैंपियन लिखना है तुम्हें बस। और तुम चैंपियन नहीं सी फॉर लिखोगे तो कुछ और चैंपियन। भी बन सकते हो, ध्यान रखना, कई मीनिंग होते हैं। हाँ, 20 - R,
सर ये माइनस का -3। 3x² लिखा हुआ है, मैंने कहा हाँ भैया, और इसकी पावर आ जाएगा r। सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो बनता है, मैंने कहा हाँ भैया स्पीड में बना लो, चलो भाई 20 CR हो गया। 2 की पावर 20 - r अलग कर लिया मैंने कहा ठीक है साहब। -3 की पावर r भी अलग कर लिया है सर। x की पावर सर अपने पास फाइनल हो गया 20 माइनस का 3r। यहां तक कोई दिक्कत? 3R नहीं है सर। इस आदमी ने हमसे क्या पूछा है रे महाराज? चौथा टर्म। 4th और 11th टर्म। सर T4 के लिए आर की जगह पर 3 डालना पड़ेगा, दैट इज 20 C3। टू दो की की पावर पावर 17 17 -3 की -3 पावर 3 और x की पावर 11, ये वाला टर्म आ गया। 11। T11 पूछा है, 10 डालना पड़ेगा सर, तो 20 C10। 20 C10। बेटा टू अनुप्रिया की तू पावर केवल 10। 30 मिनट, 30 मिनट, मात्र 30 मिनट लेट हो गई। मतलब तुझे क्या बताऊं, अब तू रिकॉर्डिंग देख लियो, बस 30 मिनट लेट हुई है तू। 30 मिनट में बहुत तगड़ा मसाला जो क्रक्स था सब तेरे हाथ से जा चुका है। मास्टर ने कॉल भी करा था तुझे, मैसेज भी डाला था और वॉइस मैसेज। 3 चीजों पे भैया हमने तुम्हें संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन हमारा संपर्क सध नहीं पाया, सर आपको सॉरी तो नहीं। है ना। चलो भाई 20 C10 हो गया। और सर 2 की पावर यहां पर 10 आ गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया। -3 की पावर 10 आ गया, बहुत बढ़िया सर। और x की पावर सर जैसे ही 10 डालेंगे तो 20 में से 30 गया तो -का 11, -का 10 सॉरी, ये लो, ये 11वां टर्म आ गया। अच्छा चौधरी साहब, इसमें कोई समस्या? तू ऐसा क्यों बोल रहा था बायनोमियल टफ है? सर आगे क्वेश्चन देखना ना, अरे क्या बात कर रहे सर वो सर पढ़ाए थे, लेकिन हम उसका सीट पूरा छोड़ दिए, उसका फिर मन ही नहीं किया पढ़ने का। हो। मन टेस्ट में के ज्यादा मत पे मत जइयो, ये जीते जी मरवा देगा। नहीं, टेस्ट भी आता था, फिर छोड़ देते थे ये चैप्टर। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता था। ये है काफी सार्थक मेरा। भाई सार्थक, यस सर। बोल नहीं रहे हो, तुम्हारा माथा माथा दिख रहा है मुझे, माथा। आज तो भाई साहब उसने बल्ब जो है ना, बंद ही कर दिया सर। हाँ आज भाई सल्यूट है, मतलब आज बैंक वाली पोजीशन, बाथरूम में जाके बैठ गया लड़का। ना ना। ये लो। क्या ओए साले, हड्डी तोड़ दूंगा कि लो सर, मतलब पूरा ऊपर से नीचे दिखाने लग गया तू। ठीक है नेक्स्ट। चलो भाई ओए, जल्दी। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल बैठूंगा शांत। मैंने कहा था आज इसके सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, ज्यादा खींचेंगे नहीं भाई, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। साले तो इतना तुमने ही इन था। बातों में थोड़ा बहला फुसला के ले लिया बेवजह, मेरे 3 4 घंटे खराब होते हैं रोज के। हाँ भाई, जल्दी 7th टर्म बता दो फटाफट। अच्छा पता है, देखो जनरल टर्म कह लो कुछ भी कह लो, जनरल टर्म सर 7th ही पूछा है तो क्यों निकालना जनरल टर्म। सर ये लो 9C6, मैंने कहा हाँ। 4x/5 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 3, 3। -5/2x की 5 - 2 की पावर 6। 6। ये आपका आ गया सर, तो 9C6 9C3 के बराबर होता है, मैंने कहा हाँ। और ई का हो गया रे, 4/5 की पावर 3 कर लेते हैं इसको। सर माइनस प्लस इवन से हट जाएगा, -5 की। 5/2 की पावर 6 कर लो। और एक्स की x पावर की पाँच पावर के नहीं पावर -3। था, पाँच 6 नहीं अपॉन देता, एक्स क्यूब इंटू 9C3। ऐसा आ गया। यस सर। और सिंप्लीफाई कर यस लो सर। अगर पूछा है इसने तो। 9C3 की वैल्यू जो भी है वैसे तो निकालनी पड़ेगी तुम्हें। सर ये 2 की पावर 6, ये कट गया पूरा, 6 से 6, 5 की पावर 5 आ गया सर, इनटू x की पावर -3, ये है सर वो टर्म। खत्म। नेक्स्ट होमवर्क है तुम्हारा। सही है रे? जी 84 सर। इंटू 5 टू द पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब। नहीं नहीं सर, थोड़ी इंग्लिश कमजोर है तुम्हारी ऊंट भाई, हमारे प्यारे से ऊंट। इसमें लिखा है फ्रॉम एंड। मैं पिछले वाले की बात कर रहा था। सर पिछले वाले काम से बता रहा है, ये पिछले वाले का। 9C3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 84 इंटू 5 टू द पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा इसका आंसर 84 होता है, ठीक है। हाँ भाई ये एंड से है, तो सर एंड से है तो इसको चुपचाप ऐसे लिखो, चुपचाप उल्टा से, कर। कोई देख ना ले सुन ना ले, मैंने कहा ये -x² बाय 6 प्लस 3 बाय x²। रिप्लेस कर दो, ये कर दो 7। अब इसमें सर T4 पूछा है उन्होंने, बस खत्म। तो वही देसी तरीका, T4 मतलब सर 7C3 -x² अपॉन 6, क्यों रट्टा मारना फालतू का सर, 4 हो गया, 3/x² की पावर 3 हो गया, खत्म। ये आपका हाँ। आंसर आ गया। 7C3 की वैल्यू कितनी होती है? 7 6 5,
सो 7×35 है ना, एक्स की पावर 8 और एक्स की 7 × 120। 6, एक्स की पावर 2 बचेगा। ठीक एट है सर, फोर एक्स जीरो की पावर 2 बचेगा। अब सर 6 की पावर 6 मतलब सर 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, सर तीन ये इंटू तीन होमवर्क से दिया तीन था, तो कट आपने गया, कर दिया। तो अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 4 ऐसा कुछ आ गया। जो भी ऐसा कुछ आ रहा है। इसमें ऐसी होमवर्क कौन में सी दिया था तोप चल आपने। गई कि तुम्हारे होश उड़ गए कि सर अरे मतलब ये क्या नहीं कैसे। सर, कर लेते सर हम तो। सही है सर। अनुप्रिया के तो होश उड़ रहे हैं बेटा, देख 30 मिनट, मात्र 30 मिनट पहले आ जाती तू। सर आप मेरा मोरल डाउन कर रहे हो सर, क्या करें आप। नहीं, क्या कर सकते हैं। ओए ऊंट, तू काजल लगा के बैठा है लड़कियों जैसा, बोलेगा कुछ मुंह से। हाँ, आ ऊ ऊ। ब्लैक में काजल। कहाँ ध्यान है, कहाँ सो गया तू। मैं यही पे हूँ। अच्छा इधर ही है सर, शरीर इधर है, मन कहीं और है सर। ना, आंसर दिया। नाश है ना ऐसे है। मन मन के बहकावे में ना प्राण। मिश्रा उल्टा लटका के बेल्टों से मारूंगा तुझे, ज्यादा बोलेगा, समझ में आ रही कहानी की नहीं। ठीक है नेक्स्ट। अरे 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 अरे, सर क्या कर रहे हो क्या महाराज, अरे भैया कुछ नहीं कर रहे महाराज। मुझे गौर से और सोच कर बताना ये वाली कहानी। देखो 10 और आर का डिफरेंस 2 के ऊपर दिया है, और आर यहां दी है सर, ये कितना प्यार से सजा के उसने बोला है। ये पूरा एक्सपेंशन है सर। 2 प्लस +3 टू 3, प्लस थ्री की पावर 10। 10 10। का हाँ। एक्सपेंशन है। अभी पीछे मैंने इसलिए आपसे कहा था, रटने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो क्या। जी यस सर। सर। इसको सॉल्व करेंगे यस तो सर सर। ऊपर तो लिखा है 18 + 7 का होल क्यूब, सर क्लियरली वन है समझ में इसका आ रहा है आंसर सर। सर। वन है सर इसका आंसर। और नीचे सर 3 की पावर 6, 6 × 24, सॉरी 6 × 243 × 2, 243 होता है 3 की पावर 5, और 6 होता है सर 6C1। यानी नीचे जो बनेगा ना वो 3 + 2 की पावर 6 का एक्सपेंशन बन रहा है। इसलिए जल्दी करा रहा हूं, आप इसको ट्राई कर लेना, तो आंसर 1 आ गया यहां से। यस सर। ऑप्शन में वन दे रखा है, कर दो सर टिक। है जी। अगर ऑप्शन में अगर वन दे रखा हो तो टिक कर दो आगे नीचे। अब तू टिक कर ले, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मेरे बजे तुम मेरे ऊपर तिल फाड़ो कल को फिर। हाँ भाई। सो क्या क्वेश्चन है भाई, लिखा लिखा हुआ भाई, सर हमारा जी घबरा रहा है। अनुप्रिया, अनुप्रिया तो सर कई फेफड़े बार तुमने फेफड़े वो सब नहीं घबरा रहे देखे, हैं सर। कई बार वो नहीं देखे तुमने जो, जैसे जिस कई भूत भूत आ जाते हैं उनके ऊपर, तो भूत जब निकाला जाता है ना, तो भूत उतरने के बाद जो हालत हो जाती है कि अच्छा अच्छा उतर गया भूत। हो गया, हो गया सर। साला इतना पैसे देने के बाद भी यहाँ भी पढ़ना ही पड़ रहा है सर, हमें लगा ये मास्टर कुछ ऐसी कोई चीजें बताएगा जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या तो पढ़ाने वाली बातें करता है इधर। चलो ग्रेट। तो दादा इस क्वेश्चन में क्या देख सकते हो तुम। सर मुझे 81 की पावर जो एन है वो तो कॉमन दिख रहा है सब में, यस सर, जो कॉमन ले लेते हैं पहले। तो ये कर लो 1, माइनस का, माइनस का, माइनस का, ओ हो, यहाँ पर आ टेन गया टू 10, एन सी वन। ये आ गया 2n Cn C1। अगर बेटा कैमरा तुमने बंद करा इस बार, तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। ऐसा कुछ आ रहा है, 1/81 की पावर n। चलो सर कुछ बढ़िया मसाला बताते हैं सर। सर इस वन को थोड़ी सी चालाकी अगर दिखाएं, तो इस वन को बेटा मैं कह सकता हूँ 2nC0, क्योंकि 2n से स्टार्ट हो रहा है, 2n यस सर, वन 2n की सब में है, तो पावर। मैं, मेरे दिमाग में फील आ गई कि मैं इसको अब देखो तुम्हें प्रैक्टिकली तुम देखो, अगर तुम थोड़ा सा इस बात का अंदाजा लगाओ, तो थ्योरी खत्म हो चुकी है, केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो 2nC0 हो गया। अच्छा सर ये -10 है, तो एक काम करो सर, हमें तो प्लस की चीजें पता है, मैंने कहा तुम तो ऐसे लिखो 2nC1
और सर यहाँ पर आपने करा -10 ऐसे, मैंने कहा हाँ। ओके। ओके। फिर सर अगला टर्म 2n c 2, और ये हो गया सर 10 का स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है। यस सर। बोलो भाई, मुंह में पान लगाया क्या? नो सर। क्या मिसिंग, मिसिंग क्या है सर? है ना कुछ मिसिंग? सर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये टर्म मिसिंग है। जब आप सी लिखते हो सर, जब आप एनसीआर लिखते हो, तो यहां पर कोई भी एक टर्म होना चाहिए, उसकी पावर n-r मिसिंग है एक तो, और यहां पर एक टर्म होना हम्म। चाहिए, उसकी पावर r मिसिंग है। ये दो टर्म मिसिंग है, हाँ। ये वाला मिसिंग और ये मिसिंग है, तभी बनेगी ना बात सर। यस सर। हाँ, तो मैंने कहा एक काम कर सर लो। वन। देखो ये वाला 1 तो इसके ऊपर एडजस्ट हो गया, मैंने कहा ठीक है। सर यहाँ -10 है, यहाँ 10 है, गड़बड़ है। ये दो इसके ऊपर एडजस्ट, उसको माइनस कर दूं, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो सर। नो सर। सर हो गया खेल। सर एक और कुछ गड़बड़ है, एक टर्म ऐसा लाओ जो ये वाला n-r यानी 2n-1 वाला मिसिंग है। सर ऐसा कर लो ना, 1 की पावर 2n-1, कोई फर्क नहीं वन की पड़ेगा। पावर 2n-1। 1 की पावर 2n-2, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। सर मजा आ गया, कैसे? अब गौर से देखो, 2n c0, 1 की पावर 2n प्लस 2n c1, 1 की पावर 2n-1 -10 की पावर 1 प्लस 2n c2, 1 की पावर 2n-2 और -10 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सर कितना प्यारा एक्सपेंशन बन गया कि दिल ऐसे बिल्कुल खुश हो गया। मैंने कहा कैसे भाई? 1 की पावर -10। हाँ 1 -10 की सर, पावर 2n। ये 1 -10 की पावर 2n का एक्सपेंशन है, जो कि आंसर आ गया 1। -9 होगा, -9 मतलब -9 का स्क्वायर 81 हो गया, माइनस एक दो से गायब हो गया, इवन पावर है इसलिए माइनस तो ऐसे ही चला गया। तो 81 की पावर है, 81 की पावर। कितना प्यारा और स्वादिष्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा ठीक ठाक क्वेश्चन लेवल के आते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस पे जाके अटैक कर सकते हो। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. टफ लग रहा है क्या क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक बायनों में चल रहा है सर। बायनोमियल, बायनोमियल, हम अपने शब्द वापस लेते हैं मिश्रा जी। अरे लेने काजल पड़ेंगे वाले सर। भैया, नो। जो काजल लगा के भैया बैठे हैं इधर, भैया आपको समझ में आ रहा है? वो बोल ही नहीं रहा भाई साहब, चालू आदमी है, खैर ऊँट अपना नहीं कि मैं तो हो ही नहीं सर, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम थोड़ी है ऊपर। अरे ए भाई सार्थू, सर क्या समझ में नहीं आया इसमें? सत्तू। नहीं आ गया। अनुप्रिया, देखो सर, अब मैं तो, मुझसे मुंह मत खुलवाओ सर, मुझे चुपचाप बैठने दो इधर। तू साले हर बात पे हंसता है, पागल आदमी है क्या तू? ग्रेट। ये लो, जेई एडवांस का बहुत गंदा सा क्वेश्चन। सर इसको तुम मत कराओ, ये होमवर्क है, ट्राई कर लेना। अभी केवल मेंस टारगेट करेंगे अपन। हिंट है वो। हिंट, हिंट आसान है, सिग्मा को ऑपरेट कर देना बस। बना लेंगे सर। अरे तुम भाई बनाने में तो एक्सपर्ट हो, बना ही तो रहे हो तुम 2-3 साल से। नहीं। सो भाई तुम्हें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसमें कई सिग्मा हो जाएंगे, फिर आपको खोलना है उसको। सिंपल क्वेश्चन है वैसे, होमवर्क है। नेक्स्ट। क्या बात है, क्या बात है। इफ द सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड, बहुत बढ़िया। और एन की वैल्यू पूछी है। ये आपका प्रॉपर जेई लेवल का क्वेश्चन, मेंस लेवल का तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। सर सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो एक काम कर लेते हैं सर। बिगिनिंग वाले के लिए जो हमारा एक्सपेंशन होता था वो ये वाला होता था, 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। ये बिगिनिंग के लिए सर ऐसे काम करेगा 7 से, और उल्टा कर देंगे सर तो वो ऐसा आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो रे। नो सर। नहीं है यहां सर। से 7 टर्म आ गया सर NC6, मैंने कहा भैया 2 की पावर n-6/3 सही है, और 3 की पावर -6/3 -2 आ गया, सही है यहां तक? अरे गधे भूल गए,
यस सर। सही है सर, सही है। सही है, सही है। सी लिखना होता है बस, फिर तो इनका डिफरेंस दो के ऊपर और इसके ऊपर छह आ गया, दैट इज -2। सर यहां पर मैंने कहा तो यहां भी सर NC6 3 की पावर 6 - n/3 2 की पावर 2, ये दोनों आपस में बराबर है। सर NC6 से हम्म। NC6 गया, वो तो वैसे भी जीरो ही था। उल्टा सॉरी, वाला। ठीक है सर। अब का होगा जनाब, सर एक काम थोड़ा सा करना पड़ेगा इधर। कैसे करें? भैया 2 की पावर n - 6/3 है ना, अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 की पावर, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, हाँ, अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n - 6/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यस सर। तो ये पावर जब सेम है, n - 6/3, n - 6/3 पावर सेम है, तो ये 6 हो जाएगा, 6 की पावर हो जाएगा n - 6/3। 3 × 6 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। 6 बेस बेस सेम है सर, तो n - 6/3 की वैल्यू आ गई 2। तो यहां से देखते ही देखते n का आंसर कितना आ गया 13। है? 13। 13 क्यों? 13 कैसे भाई? नहीं नहीं, 12 12। 12 12। सो तुम्हें अब कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है कि बिगनिंग से लास्ट से और ये कर लो वो कर लो? बताओ। नहीं है सर। सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म, क्या वर्ड बोला इसने बेटा? क्या बोला इसने? रैशनल। सम ऑफ ऑल रेस्ट। रैशनल टर्म, यानी बेटा कुल मिला के इस एक्सपेंशन में कितने रैशनल टर्म आएंगे, जो भी रैशनल टर्म होंगे उनका जो आंसर है उनका सम पूछा है। तो बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चन है सर। इसका जनरल टर्म फटाफट बता दो स्पीड में। मैंने कहा हाँ भैया, तो सबसे पहले अपन यहां पर TR+1 की बात कर लेते हैं। सो TR+1 हो जाएगा अपने पास 15 CR, ठीक है 15 CR। सर। 2 की पावर ये हो गया 2 की पावर 15 - का R/5 इंटू 5 की पावर R/3। क्या ये बात R सही बाई करी मैंने यहां 3। तक? सही है। हाँ जी। अच्छा सर, इसका आंसर जो भी आता है वो तो नेचुरल आता है, वी नो वेरी वेल। जी तूने सर। ऐसा कभी देखा है कि मैंने तुमसे कहा भाई 5 लोगों में से 4 का सिलेक्शन करना है, इस बात के 4.5 तरीके हैं? नहीं। नो। तो सर इसका आंसर तो नेचुरल नंबर। अब वो कह रहा है कि हम्म। ये भी नेचुरल टाइप का कुछ आ जाए, रेशनल कुछ आ जाए, ये वाला भी रेशनल हाँ। टर्म आ जाए, तो इसके लिए आर की वैल्यू क्या क्या लोगे आप? सर आर की वैल्यू यहां पर जो हमें लेनी पड़ेगी वो जीरो ले सकते हैं। मैंने 5 से कहा हाँ, डिव। जीरो ले लो एक तो रैशनल आ हम्म। जाएगा। देख लो, 15/5 3 हो गया, 8 बन गया, तो ये बन हम्म। गया सर रैशनल। मैंने कहा हाँ। सर आर की वैल्यू 1 पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 पे हो जाएगा 5 की पावर 1/3, और 5 की पावर 1/3 रैशनल नहीं है सर, गड़बड़ है, इरेशनल नंबर है ये। तो यहां पर जो तुम्हें अच्छा। आर की वैल्यू क्या क्या लेनी पड़ेगी सर, वेरी सिंपल। तुम्हें ऐसी लेनी पड़ेगी सर, ये 5 और ये 3 ऐसा लो कि ये कट जाए। तो आर की वैल्यू ऐसे लो कि ये दोनों कट जाए, तो मिनिमम मुझे मतलब 15 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम। क्या ये बात सही है? यस यस सर। सर। सो आर की वैल्यू सर 15 का मल्टीपल आपको लेना है, सिंपल। सो आर की वैल्यू 15 का मल्टीपल। सर आर की वैल्यू एक जीरो भी ले सकते हैं, मैंने कहा हाँ भैया। अच्छा आर की वैल्यू सर 15 लेंगे, अगली अगली 30 होगी सर, तो 30 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टोटल टर्म ही 16 है। तो आपने 15 वाला टर्म उठा लिया, मतलब ये लास्ट टर्म है देखा जाए तो, 15 हम्म। अगर आप ले रहे हो तो। यस सर। तो कोई इसमें दो यस ही टर्म। सर। टर्म आएंगे। अच्छा बेटा, आर की वैल्यू जैसे ही जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा ये? 15 C0 जो कि 1 हो जाएगा। बन गया। आर की वैल्यू जीरो डालेंगे तो 2 की पावर 3 दैट इज 8, और 5 की पावर 0 दैट इज 1। क्या ये बात सही है? अच्छा आर की जगह 15 डालोगे बेटा, 15 C 15 1 आ गया, 2 की पावर 0 1 हो गया, और 5 की पावर 5 125 आ गया बेटा। सॉरी, पांच की सर पावर 5 की पावर पांच 125।
31 25। 625, 625 इंटू 5, 3125। यस सर। इन दोनों का सम पूछा है, क्या आंसर आ गया फाइनली आपका? 3133। 3133। ये रहा। क्या बोलो कोई बात दिक्कत? है। कितने सिंपल क्वेश्चन है यार, मैं कितने सिंपल क्वेश्चन है। अनुप्रिया टेंशन मत ले, तू शुरुआत का लेक्चर देखेगी, आज थोड़ी तेरी मेहनत डबल हो गई है बस। मैं इसकी रिकॉर्डिंग वैसे देने का मेरा मन है नहीं, वैसे तुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट मासूम सी बच्ची है तू, और हमारी मजबूरी है, तू भी चली जाएगी तो थोड़ा लॉस हो जाएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग दे देंगे तुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेंस का। होमवर्क। हाँ भाई, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन इज 105, एक्स से आधा तो जो टर्म है वो 105 है, तो पहली बात तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, जल्दी बता सकते हो मुझे आप? यस सर। बस, तो एक्स से आधा टर्म चाहिए, सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लो सर, इसका जनरल टर्म, जिसको TR+1 कहते हो जनरली आप, जिसको हम जनरल टर्म कहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। चौधरी टेन टफ सी लग रहा है आर। क्या तुझे? चौधरी, चौधरी, यस सर। बोलता क्यों नहीं है तू, क्या चक्कर है, कुछ बीमारी है क्या तेरे साथ? नो सर। मुझे तो लग रहा है, अगर आपको लग रहा है सर तो इलाज कराओ, मुझे तो बीमारी नहीं है। ऐसा ही कुछ कहना चाहेगा तू? नो सर। नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर। एक्स की पावर -3 हो जाएगा, यानी एक्स की पावर -3 आ रही है, इसको डायरेक्टली 5R कर लूं मैं, यहां तक कोई दिक्कत? ये कितने बच्चों ये समझ आर में की आ वैल्यू रहा है 4 आ तेरे? गई सर। हैं? आर की वैल्यू 4 आएगी। तुझे समझ में आ रहा है अनुप्रिया क्या करा मैंने? सर। आज थोड़ा सा लॉस करेगी तू बेटा, मत करा करो ये सब यार, गलती हो जाती है, तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। हाँ भाई, अगर इसको इंडिपेंडेंट बनना है, मतलब एक्स को गायब करना है, तो एक्स को गायब करने के लिए क्या करेगा भाई? इसको इसका जीरो कर। जीरो। आर की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। यस सर। यस सर। तो आर की वैल्यू 4 ले लो सर, तो 10C4 √A⁶ आ गया। यस सर। हाँ। 1/2 की पावर 4। 1/2 और इसकी वैल्यू बेटा आपको 105 दी है, ये लो सर। 10C4 की वैल्यू सर हो गई 10 × 9 × 8 × 7/4 फैक्टोरियल, यानी कि 4, यस सर। 3 और 2। 3 2। ये आपके पास हो गया A⁻3, 210। और ये आ रहा है 2⁻4, विच इज इक्वल टू 105। ठीक है, 4 और 2, ये 210 आएगा सर। 8 गया, ये 3 से 3 बार चला गया है ना, इस 3 से दो ये सौ चला गया, 3 × 3 = 9, तो 5 × 15 = 35 चला गया, 7 से ये 5 बार चला गया, 7×5 = 35, 5 से ये 2 बार चला गया, इस 2 से ये 3 बार चला गया, यानी A⁻3 विच इज इक्वल टू 2⁻3। सो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2। तो 2। बताओ ऐसी कौन सी तोप चल रही है जो तुम्हें परेशान कर रही है इधर? चौधरी साहब, बोलो चौधरी यस साहब। सर। नहीं, इजी है सर। ए मम्मी, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। प्रिया आ रहा है सर, आ पटेल, रहा है। ओ, पटेल साहब, पटेल साहब तो बहुत अच्छा, तुम लोग तो बहुत बिजनेस माइंडेड होते हो, तू ऐसे कैसे ठंडी पड़ रही है बच्ची? सर बिजनेस ही तो सोच रहे थे हम, बिजनेस सोचते सोचते सो गए सर फिर आज, है ना? हाँ भाई, सार्थक कुमार, यस सर। कश्यप। कुमार भाई बात बन रही है। कश्यप। ओह, यस सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड एक्स इफ T3 = 10 6। T3 मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कैसे लिखोगे बेटा? 5C2 से स्टार्ट होगा, यस सर। ये लो भैया। और एक्स 60। की पावर सर यहां पर आ जाएगा 3। 3, और सर ये आ जाएगा x की पावर log x 10
की होल पावर 2 विच इज इक्वल टू 10 की पावर 6। सर 5c2 होता है 10। क्या ये बात सही है? तो इससे ये कट सही गया है सर। सर, 10 की हाँ पावर 5 बार। यहां तक सही है? सही है यस सर। सर। ठीक है सर। अब जैसे ही तुमने देखा तो तुम्हारा ये क्वेश्चन अब बायनोमियल का नहीं है। एक्स की पावर 3 लॉग। इंटू एक्स लॉग एक्स बेस 10 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 10 की पावर 5। एक्स की वैल्यू पूछी है और यहां पर तुम्हारे थोड़े से होश उड़ेंगे। सर ऐसा कोई रूल ही नहीं होता लॉग में, ऐसा किसी प्रकार का कोई नियम हम नहीं पढ़ा। मतलब सर एक्चुअली लॉग में एक प्रॉपर्टी ये वाली तुमने जरूर पढ़ी है सर, कि अगर ए लिखा हुआ है और ए की पावर सर लॉग लिखा हुआ है, यहां पर टी है, बेस कुछ भी हो, यहाँ बी है, तो ये आपस में दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन सर रिप्लेस करके क्या ही फायदा है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तब भी वहीं पहुंच जाएंगे, तो अपन स्टक हो गए, फंस गए। तो इस केस से कैसे बाहर निकले? सो जस्ट थॉट। एलन ले लो। जैसे ही आपको लगता है कि अब बीमारी, अब सिर्फ बीमारी प्रैक्टिस की नहीं है, अब थोड़ा माइंड से खेलना है, तो उस समय फिर आपको लगता है कि आईआईटी एंट्री हो चुकी है। अब आईआईटी की एंट्री हो चुकी है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉग ले लो। लॉग 10 ले लेंगे। लॉग 10 हाँ बेस। सर, जैसे ही मिस्टेक हो गए तो हमारे पास कुछ था भी नहीं इधर, और यहां भी 10 है सर, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस 10, लॉग बेस 10 ऑन बोथ साइड। ये लो। तो सर ये प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा, दैट इज 3 3 लॉग 10। लॉग 3 एक्स लॉग है। प्लस 2 इंटू लॉग है। ये 2 आ गया सर। ठीक है, 2 उतर के आ गया, तो सर ये हो गया लॉग, और ब्रैकेट के अंदर हो गया सर एक्स की पावर लॉग एक्स। ऐसा ही होगा बेटा, विच इज इक्वल टू 5। सर फिर से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये उतर के आ जाएगा सर के ऊपर से, दैट इज 3 log x प्लस 5 log x। जैसे ही उतरा ये वाला log x, जैसे तो फिर यहाँ log x बचेगा, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। 500। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर नहीं सर। 2 आएगा ना सर, ये 5 थोड़ी आएगा यहाँ पे। हाँ वही हमको ही हाँ 2। लगा ये था, हमसे बीच में गलती हो कुछ जाती है। है बार बार कुछ। ठीक है। आगे चलता सर माइंड आपका, क्योंकि वहाँ 5 आएगा तो अच्छा आपने बेटा, वो लिख दिया जैसे था। आप इसको देखोगे तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन लॉग। यस सर। ये लो सर, ये तो लॉग में क्वाड्रेटिक है हाँ बहुत ठीक प्यारी है सी। लॉग। यस सर। अच्छा 5 दूनी 10 के ऐसे वेक्टर, इनका अंतर 3 हो। हाँ भाई। प्लस का 5/2 लॉग एक्स माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आपके पास बेटा, ओहो क्या कर दिया इसने, इधर ला इसको दिखा, लाइन को दिखाने दे। लॉग एक्स 10 की वैल्यू बेटा एक तो 1 आ गई। जब लॉग एक्स की वैल्यू 1 है तो बेस और फेस दोनों सेम होंगे तभी 1 होगा, तो यहां से तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई एक। और एक आ गया बेटा अपने पास लॉग एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 5/2, और ये 10 है, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस का 5/2। दो वैल्यू आ गई, क्या बात सही है? ये देख ले बेटा, ओए सार्थक, ये देख हाँ जी। तेरी कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट। ये देख काजल लगा के ये भी ले उसको दिखा दे, वो तेरे तेरे कॉपी बैठा है, वो भी काजल लगा के बैठा है। उधर देख, उधर 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 देख चल भाग जाओ, जब पाई लेने लगे। हाँ भाई, समझ में आई कहानी यहाँ तक? हाँ जी। यस सर। यस सर। हाँ बस जल्दी जल्दी। अच्छा ये क्वेश्चन तो एज इट इज कॉपी पेस्ट और पीछे हमने करा था, इस बार इसने रेशनल यस टर्म पूछे हैं आपसे, कितने टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे, तो कर कॉमन। लोगे इसको? यस हाँ सर, यस होमवर्क दे सर। दीजिए। बताओ फटाफट, चलो टाइमर। बताने। हाँ जल्दी, स्पीड में अभी टूट पड़ो।
कितने रैशनल टर्म होंगे, चलो बताओ। अब तक तो आंसर आना चाहिए था भाई। हो गया सर एकदम। जीरो। सर 84। एक, एक मिनट। शायद जनरल टर्म 100 CR। सर 1000। 1000, हाँ 1000 CR। सर छोड़ दीजिए ना, एक बार कर लेंगे वहाँ। कर लोगे ना? हाँ हाँ कर। ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा आपका, ये भी आपका होमवर्क है। ये आज आपको ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, जल्दी फटाफट फटाफट कर लो। कॉन्जुगेट वगैरह भी आपको बाद में दिखाएंगे क्या सीखना है कैसे क्या है। यहाँ तक आपको ये करने हैं, राइट? ओके सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। जैसे एक वर्ड है यहाँ पर बेटा कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट मतलब ऐसा कुछ है नहीं। कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे आप इसको खोलो एक बार, ये थोड़ी आदत बनानी है आपको, बस थोड़ी सी आदत डेवलप करनी है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर NC0 x⁻n हाँ। प्लस NC1 x⁻n-1 इंटू वाई यस सर। प्लस यस। डॉट 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 ऐसे चलेगा। ये वाला NC0 x⁻n, क्योंकि माइनस बाई है तो यहाँ और वाले जितने वहां माइनस आ जाएगा। क्या ये बात सही है? सही है सर। तो बस अब यहाँ पर आपसे ऐसे कुछ पूछेगा कल को क्वेश्चन कि भैया कल को आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि x+y⁻n जैसा और प्लस x ऐसा दे दिया, इसको कैसे ऑपरेट करोगे? सर बहुत आसान, तो और वाले सारे कट जाएंगे, याद आएगा 2 टाइम्स ऑफ E1 वाले, ऐसा ही कुछ आएगा ना। यस सर। यस इक्वल टू सर। 2 टाइम्स ऑफ NC0 एक्स की x⁻n पावर एन। प्लस NC2 NC2 x⁻n-2 एक्स की इंटू पावर वाई एन माइनस स्क्वायर टू डॉट 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 ऐसे आ जाएगा। अच्छा, कल को उसने अगर ये वाला पूछ लिया तुमसे, तो दोनों का डिफरेंस दे दिया तो? सर और रह जाएंगे सर फिर। हाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ ऑड आ जाएगा ये वाला, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ऑड वाले केस में क्या आ जाएगा बेटा आपका NC0 आ जाएगा x⁻n, नहीं सर नोट। राइट? सॉरी सॉरी, सर वन। नोट। नोट छूट जाएगा, वन आएगा। NC1 x⁻n-1 इंटू वाई। NC3 वाला केस आ जाएगा x⁻n-3 इंटू y⁻3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ आएगा। इससे फायदा क्या होगा? यस सर। थोड़ी चीजें पूछी जाएंगी आपसे, जैसे वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। तो लोगों को पता है क्या लगता है कि 101 इसमें 101 इसमें 202 टर्म हो गए। ऐसा नहीं है, जबकि है ना, इसमें क्या है और इवन वाले केस आएंगे, तो इसका जब खुलेगा मसाला तो ऐसा खुलेगा सर, 2 इंटू इवन वाला जुगाड़ आएगा पूरा, जो कि सर 2 इंटू दैट इज 100 C0, है ना, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर x⁻100 प्लस 100 100 C0 सी C2 टू आएगा, फिर डॉट 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 एक्स की लास्ट में पावर। 100 C100 आएगा। तो बेटा 0, 2, 4,
6 8 डॉट 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 100 तक, तो 0 से लेके 100 तक कितने इवन नंबर है? 50 होते हैं लेकिन एक जीरो है, तो 51 हो गए टोटल। अच्छा, इस दो जी से कोई सर। लेना देना है नहीं, तुम ऐसा थोड़ी है कि सर ये दो और एक्स प्लस वाई है तो टोटल टर्म चार हो गए, चार थोड़ी है, दो ही टर्म तो है, एक टर्म दूसरा टर्म। यस सर। तो वो दो तो इवन जाके टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर टोटल टर्म यहाँ पर आ जाएंगे 51। क्या ये बात सही है? यस गॉट सर। इट। सॉर्टेड। यस यस सर। सर। अच्छा, वैल्यू ऑफ दिस सर, इसको बहुत आसानी से वही टू इंटू इवन वाला केस, मैंने कहा भैया टू इंटू इवन वाला केस, तो सर दो बाहर चलेगा, सर ये आ जाएगा 6c0 और √2 की पावर 6, जैसे जो कि हो जाएगा 2 की पावर 3, प्लस 6c2 हो गया सर, √2 की पावर 4 जो कि हो जाएगा 2 की पावर 2, है ना? अच्छा, प्लस 6c4, 6c4 मतलब √2 की पावर 2 जो कि हो जाएगा 2, लास्ट आ जाएगा सर 6c6 √2 की पावर 0 दैट इज 1। क्या ये बात सही है? तो इसको सॉल्व करेंगे सर, तो ये 2 की पावर 3 हो गया 8, 6c2 आ गया 15, 15 × 4, 15 × 4 = 60। 8। अच्छा, और 15 दूनी 30। 15 दूनी 30 प्लस का 1, और एक। तो 60 और 30 90, 90 और 9 99 × 2 198। वन। ये बहुत हाँ सर, कॉमन क्वेश्चन है 198। जो तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये होते हैं लॉजिक, ये होते हैं लॉजिक। अब देखो कैसे प्रैक्टिकली आप इसको समझोगे इस बात को, क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? अनुप्रिया टेंशन मत ले, बस थोड़ी सी मेहनत तेरी ज्यादा है, आज की रिकॉर्डिंग तुझे देखनी पड़ेगी बस, और कोई शॉर्टकट नहीं तेरे पास। और मत देखिए तो फिर तेरा लॉस भी हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। हाँ भाई, सो यहाँ पर इसने क्या बोला है बेटा कि √2 + 1 की पावर 6 को खोलो, और जैसे इसको खोलेंगे सर, अपन खोल के ऐसे ही देखेंगे तो ये सर इसका पॉइंटों में आंसर आएगा, मैंने कहा। तो कुछ आंसर ऐसा आएगा सर, इसका पॉइंट पॉइंट मिला के कुछ, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी एक नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा ही कुछ आएगा। यस तो सर। वो कह रहा है जो नंबर होगा वो क्या होगा, जैसे मैं तुमसे कहूं मान के चलो तुम्हारा आंसर आ गया 191.667 ऐसा कुछ, तो वो कह रहा है इसका इंटीजर वाला पार्ट बताओ, 191 होगा ऐसा। लेकिन सर इसको सॉल्व करना तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। मैंने कहा कैसे? एक समय ऐसा आएगा जब तुम √2 की पावर 5 डील कर रहे होगे, इसका तो आंसर निकाल ही नहीं पाओगे तुम, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी। फिर क्या करोगे? क्योंकि यहां तो कुछ कटेगा भी नहीं। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? रूट। यस सर। यस सर। जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? और मैं अगर तुमसे एक सिंपल सी लाइन बोलूँ ना तो तुम दीवाने हो जाओगे। ये आईआईटी का जो पॉइंट है ना सोचने का, बहुत तोड़ू पॉइंट है, मतलब मैं सल्यूट करता हूँ आईआईटी वालों को, बहुत प्यारा सोचते हैं वो। इसका लॉजिक तुम्हारे बगल में ही लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखो, √2 + 1 और इसको प्लस। सर। हाँ देखो पहले बस, और फिर पूछना मुझसे क्यों कहाँ कब। हाँ सर, यही। इसकी वैल्यू 198 आ और गई। एक। यस सर। अच्छा बेटा, √2 - 1 कितना होता है? 0.4। सर 0.414 के आसपास। अच्छा, एक से छोटे की पावर में कितना भी करूं, एक से छोटा और है। छोटा। एक से छोटा ही आएगा। हम्म। यस सर। तो 198 माइनस, यहां पर जो भी कुछ आएगा तो एक से छोटा ही आएगा, 0.7 आएगा, हाँ। कुछ भी आएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 197 पॉइंट कुछ आएगा। यस सर। यस सर। तो इसका आंसर क्या आ गया? 197। कितना तोड़ू क्वेश्चन है, लेकिन सर हमें क्लिक कैसे होगा ये यार? देख रहे हो, ये है आईआईटी की यात्रा, मतलब आपको इस लेवल पर जाके सोचना है। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? यस सर। ओ, लेकिन सर ये तो बगल में लिखा था इसलिए आपने सोच लिया, अगर सिंपल वही क्वेश्चन दिया होता तब?
तो हम √2 - 1 कैसे सोचते? भाई फिर भी सोचना पड़ता तुम्हें। ये आईआईटी की यात्रा है, तो देखो थोड़ा सा इतना लाइट ही मत बनो बेटा, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी तुम्हें। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग, बाइनोमियल थ्योरम, जो भी चीजें हैं, जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, उनमें थोड़े से लॉजिक आपको ढूंढने पड़ेंगे। यस। और सर अगर मान के चलो किसी इंसान ने ये क्वेश्चन लाइफ में कभी ना करा हो, और उसके सामने पहली बार वो क्वेश्चन उधर आ गया, तो उसको कभी नहीं कर पाएगा। मैंने कहा उसके लिए बहुत न्यू प्रोफाइल हो जाएगी इसको सोचना और वो सब करना। तो इसीलिए क्या है ना, कायदे से तो कायदा ये कहता है आईआईटी के लिए कि तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते यार, तुम्हें सब कुछ कवर करके चलना ही पड़ेगा। ये सिर्फ कहने वाली बात होती है कि ये कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। इसलिए मैंने तुम प्रायोरिटियों को छुड़वाया नहीं है। अगर तुम गौर से तुम नोट्स भी मैच करोगे ना, कहीं से भी, किसी भी क्लास के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, मैंने इवन सिंगल टॉपिक नहीं छुड़वाया, सब कुछ कवर कराया है तुमने। क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस एग्जाम को, इस एग्जाम में हमारी प्रिडिक्शन बहुत जीरो होती है, मतलब ऐसा नहीं कह हाँ। सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और ऐसे आएंगे। इवन पीएनसी मैंने कुछ नहीं छुड़वाया, पीएनसी में एक चीज छुड़वाई थी, एक दो चीजें बस, है ना, बाकी का सब करा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठोस 15 क्वेश्चन का जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं, लेकिन हाँ, माइंड के साथ, कैपेबिलिटी के साथ। जो चीज मैं करा रहा हूँ, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, जो चीज मैं करा रहा हूँ उसके नोट्स बना लो बस तुम, और एक वीक में एक जो चीज मैंने पढ़ा दी उसका 5 बार रिवाइज होना चाहिए। मैंने कल इससे पहले एक लाइन बोली थी कि आपका फ्राइडे तक 5 बार रिवीजन होना चाहिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने कराया अब तक, विद ऑल पी बाई क्यूज। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रेट, दोनों क्वेश्चन बहुत मजेदार है। करके लाना चाहोगे? मैं करा दूंगा तुम्हें वैसे। जी सर। यस। थोड़ा माइंड खोलो, माइंड खुलेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 5-7 क्वेश्चन तो हो गए होमवर्क के लिए तुम्हारे लिए। क्या बात है, ये भी चाहिए एडवांस, पता नहीं क्या क्या दिया है इसने सर। अब हम समझ गए, लेकिन इस क्वेश्चन को सर अब कर सकते हैं। यानी कि सर 2 + √3 एन की वैल्यू कुछ भी ले लो सर, ये बिल्कुल सच बात है सर कि इसका आंसर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट आएगा। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट नंबर, इसका एक ऐसा नंबर जो कॉन्जुगेट है, 2 - √3, बताओ उसकी वैल्यू क्या होती है? वन से कम। वन से कम 0.34। हो गया सर खेल। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो यहां से होगी सर। अल्टीमेटली मुझे इसको सॉल्व करना है। 2 + √3 और +2 - √3 ये सॉल्व करना है सर मुझे, ये सॉल्व करना है, और इसको मुझे बताना है कि आंसर क्या आएगा। क्योंकि सर ठीक है, फिर मैं कमेंट कर दूंगा, अब इसकी वैल्यू तो 1 से कम है, देख लो आप। अच्छा, अब जी सर। तो 2 टाइम्स ऑफ E1, 2 टाइम्स ऑफ E1। सर ये अपने मन जी से सर। कैसे ऐड कर देंगे कहीं भी? ये तो अपने मन से ऐड कर रहे हैं मन कंजुगेटेड से ऐड फॉर्म। नहीं कर रहे, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, इसलिए मैंने ऊपर लिखा था कॉन्जुगेट। अच्छा। एक्चुअली जैसे ही तुम्हें लगेगा ना कि तुम स्टक हो गए, तुम फंस गए, तो तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। मैं क्या मतलब, मेरी औकात से बाहर है इसको खोलना। सर इस टर्म को खोलना मेरी औकात से बाहर है, मैं हाँ। खोल ही नहीं सकता, क्योंकि इरेशनल नंबर आ गया एक। हम ज्यादातर, हमने जो चीजें सीखी होती हैं वो हमने सेम कैटेगरी में सीखी होती है, नेचुरल नेचुरल में, रेशनल रेशनल में, इरेशनल। यहाँ पर कैटेगरी अलग है सर, एक नेचुरल एक इरेशनल है। जब इसको मैं खोलूंगा सर, और खोल के जब जोड़ने जाऊंगा, अगर इसमें प्रैक्टिकल इस क्वेश्चन को देखूंगा सर, तो मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 10 साल लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो फिर मुझे कॉन्जुगेट की थ्योरम्स, कॉन्जुगेट के नियम, कॉन्जुगेट के रूल, ये अनरूट वाली चीजें जैसे ही आएंगी, तो आप अभी दिमाग में बिठा लो कि यार हाँ, वो कॉन्जुगेट जैसा कुछ होता है। यस। ठीक है, 2 × E1। तो सर जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो भाई फटाफट मुझे इसका आंसर सॉल्व करके बताओ। तो 2 सर ये आ गया अपने पास NC0 2 की पावर n, ऐसा ही आएगा बेटा, प्लस NC2 2 की पावर n - 2, और √3 की पावर 2, जो कि हो जाएगा 3। बोलो भाई, बोलते नहीं हो तुम लोग यार, कुछ पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें।
बोलना मिश्रा, हड्डी तोड़ूंगा तेरी। समझ गया सर, हो गई बात, समझ गया समझ गया। ये हो जाएगा √3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही खुलेगा बेटा ये। अब गौर से जी समझना। सर। 2 इंटू, अच्छा ये टर्म एन अगर नेचुरल है तो ये वाला टर्म नेचुरल आएगा, यस सर। हाँ। ये वाला टर्म भी नेचुरल आएगा, यस सर। जी। ये वाला टर्म भी नेचुरल आएगा। तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल। इसके अंदर जो आंसर आएगा वो पूरा नेचुरल आएगा। इवन नेचुरल नंबर कैसे थे सर? तो इस 2 इंटू नेचुरल इवन नंबर हो गया फाइनल। यस सर। हम्म। इवन नंबर हो गया दादा, जी यस सर। सर। है ना। अब हमसे पूछा क्या है उसने? आई माइनस एफ आई प्लस एफ इक्वल टू 1। प्रूव वन दैट थ्री टू। आई इज एन ऑड इंटीजर, ऐसा कुछ बोला है उसने, ठीक है सर। सो आई इंटीजर है। है, आई इंटीजर है और एफ फ्रैक्शनल, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है घबराओ मत, यहां तक कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कौन सर? एक काम करते हैं अब सर, यानी जो आंसर आ रहा है इसका आंसर तुमने लिख लिया I+F, ठीक है बेटा। और इसका आंसर जो भी आएगा फ्रैक्शनल को, इसका तुमने एफ डैश मान लिया, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इसको तुमने एफ डैश मान लिया और ये गिवन था। अच्छा, जब इवन नंबर आ गया बेटा तुम्हारा, जैसे ये इवन नंबर आया, जैसे ये इवन नंबर आया, तो यहां से कुछ कमेंट कर सकते हो तुम, कुछ बढ़िया सा। मतलब तुम्हें क्या चीज क्लिक हो रही है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि दुनिया का कोई इंटीजर है उसमें फ्रैक्शनल है, और प्लस उसमें कोई अगेन फ्रैक्शनल पार्ट है, दो फ्रैक्शनल पार्ट हैं और इसका आंसर इवन नंबर आ रहा है, तो तुम क्या कमेंट कर सकते हो? आई ऑड है, कैसे? क्योंकि जैसे 1.7 है, मतलब बहुत छोटा फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटा ही होता है। तो किसी चीज में एक जोड़े, मतलब एक से छोटी चीज जोड़े कि वो इवन हो जाए, तो वो ऑड ही होनी पड़ेगी। जैसे 1.7 में 0.3 जोड़े, या 3.7 में 0.3 जोड़े, तो आई को तो ऑड ही होना पड़ेगा। नहीं बेटा, और थोड़ा प्यार से समझते हैं। अगर तुम्हारे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, मैं जानता हूं कि 0 और 1 के बीच में होगी, क्या ये बात सही है? सही है सर। यस। और एफ डैश की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होगी, क्या ये बात सही है? सही है हाँ। सर। अच्छा, मुझे यहाँ पर बड़ी चालाकी से बताओ कि एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सर, दो से छोटी, जो कि यस दो सर। कभी, दो कभी सर आएगा नहीं। नहीं। हाँ। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। 1। ना 0। जीरो। जीरो से बड़ी। हाँ। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो बिलोंग कर रहा है 0 to 2 के बीच में? 1। 1। तो इसको 1 होना पड़ेगा। यस सर। ये 1 हो गया। अच्छा, इधर इवन आ रहा है तो आई को ऑड होना पड़ेगा, ऑड में 1 जुड़ेगा तभी तो इवन बनेगा। जी सर। हैंस प्रूव्ड। यानी कि सर आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई ऑड प्रूफ हो गया। एंड हमें यस ये सर। भी पता लग गया कि सर एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। या फिर अपन कह सकते हैं कि सर हमारा जो एफ डैश है वो क्या आ जाएगा, 1 - F। यहां तक दिक्कत कोई किसी बच्चे को? नहीं है सर। नो सर। है ना। अब तुमसे पूछा क्या था तुमसे कि I+F × I - F का जो मल्टीप्लाई है वो 1 होगा, कैसे प्रूफ करोगे इसको आप? अरे गधे हो, I+F क्या था? 2 + √3 2। यस की सर, आई की पावर वैल्यू n। बना दीजिए। और I - F क्या हो जाएगा? 2 - √3। कैसे? क्योंकि सर आई की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 आ गई। कॉन्जुगेट है ना। 1 - F। हाँ भाई, जी सर। कैसे 2 - √3 कैसे ला रहे हो आप?
सर कंजू आई प्लस एफ और आई माइनस एफ कॉन्जुगेट है इसलिए। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है सर कहीं से कहीं घुमा रहा है, ये क्या करवा रहा है हमसे। कहीं से है, कहीं का कहीं लेके जा रहा है, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है बस। हाँ भाई, 2 - √3 कैसे आएगा? क्योंकि एफ सर तो मैंने तो आपको कंजू पता नहीं ना, अभी एफ तो पता थोड़ी है क्या है। ये यस सर नहीं पता। एफ तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना। हम्म। फ्रैक्शनल अब पार्ट लिखा फ्रैक्शनल तो। पार्ट की वैल्यू थोड़ी पता है क्या है वो। हाँ बताओ रे यार, एक लाइन है बस, तो मैं चाहता हूँ तुम ऑब्जर्व कर लो इसको बस। सर, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया 2 + √3 का पावर n, हम्म। उसको i + f लिख रहा है। हाँ, तो उसको i - f नहीं लिख सकता? कैसे लिख सकते हैं? मतलब कि 2 - √3 को i - f लिख लो। ना, ना मुन्ने ना। हम्म। आएगा तो सही है, 2 - √3 आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैसे, कैसे ला रहे हो तुम उसको आप? सर हम्म। अगर हम आई की वैल्यू से 1 - एफ और 1 + एफ कर दें, हाँ। करो फिर, तो 1 + एफ की जो वैल्यू है वो फिर हमारे एफ डैश के बराबर हो जाएगी। हम्म। तो फिर ये जो हमारा एफ डैश यानी कि एफ डैश हमारा 1 - एफ यानी आई माइनस एफ के इक्वल हो जाएगा, तो फिर 2 - √3। तो 1 को आई कैसे बनाया तूने? सर ये और तो कुछ और नंबर भी हो सकता है। नहीं नहीं, सही जा रहा है, सही जा रहा है, हाँ। भाई देखो, इसको देखो बस, यहाँ से खेल होगा। ये वाली लाइन है, वही लाइन है, इनसे सोचो कुछ। मतलब या फिर ऐसा कह लो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तुम्हें i - f चाहिए। ठीक है, चलो सोच लेना, होमवर्क है तुम्हारा, थोड़ा दिमाग खपाओ उसमें। सो अगला पड़ाव हमारा आता है सेम, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। ओके सर। मिडिल टर्म तुम जानते ही हो, मिडिल टर्म का कोई बहुत बड़ी तोफ है नहीं। जैसे मान के चलो बेटा कि x + y⁵ इसमें टोटल टर्म कितने होंगे? क्या? 6। ठीक। तो मिडिल हम्म। टर्म के लिए कौन सा मिडिल टर्म होगा सर? एक काम कर लो, दो इधर से सर, दो लास्ट से। तो सर एक टर्म तो होगा थर्ड, ये वाला मिडिल होगा, और एक फोर्थ, इसमें दो मिडिल टर्म आएंगे। क्या ये बात सही है? यस। सही है अगर मैं सर। तुमसे कहूँ x + y तुमने बेटा मान के चलो यहाँ पर 9 ले लिया या 10 ले लिया, तो टोटल टर्म कितने होंगे? 11। 11। तो सर 5 इधर से 5 उधर से, तो ये सिक्स्थ टर्म होगा 6। आपका मिडिल टर्म। यस सर। तो ये सब तो कर सकते हो ना, ये होमवर्क है तुम्हारा। जैसे वो कह रहा है मिडिल टर्म 120 है, तो x की वैल्यू 8 है,
टोटल टर्म 9 हो गए, तो हम्म, 4 इधर से 4 उधर से, पांचवा टर्म यानी T5 की वैल्यू 120 दी है, कर लोगे? यस सर। सिमिलरली यहाँ पर आपको मिडिल टर्म निकालना है। अब तुम बोलो सर हमें तो बायनोमियल पढ़ाया गया है, या तो 3 आइटम आ गए, 1 2 3 4 आ गए, तो बेटा ऊपर वो देखो, आप गौर से देखो, ये किसी का एक्सपेंशन ऑलरेडी, एक वन का माइनस हम्म, एक्स, हाँ हाँ वन हाँ। माइनस एक्स की पावर 3। शाबाश शाबाश, तो करके ला सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। यस सर। हमारा अगला पड़ाव होगा इस पे, हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, फाइंडिंग कोफिशिएंट एंड ऑल दोस थिंग्स, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो कल अपन एक लंबा सा सेशन लेके इसको डन कर लेंगे। ठीक है, यस सर। तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं यहाँ।